जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को, सेवादार जिम्मेदार को, सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम हम लोग बोलते हैं, ये कोई इंसान का नाम नहीं है, ये भगवान का नाम है। गुरु महाराज हमारे बताया करते थे, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताया करते थे, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। इस नाम की आप परीक्षा करके देख लेना। हमारे गुरु महाराज बराबर बताया करते थे, अगर आपको विश्वास ना हो ये प्रभु का नाम नहीं है तो इसकी परीक्षा करके देख लेना। जैसे आपको कोई मुसीबत आई है, उसका कोई किनारा नहीं है। आप जिन देवी देवताओं को, जिनको भी आप मानते हैं, उनको पहले बुला लेंगे। अगर आपकी कोई मदद ना करे तो हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे, 10 बार अपने अंतर मन में जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, मेरी मदद करो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, मेरी मदद करो। आपकी अगर मदद हो जाए तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का मान लेना। ना मदद हो तो कोई बात नहीं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहे जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं वहाँ मिलूँगा। समय समय पर प्रभु का नाम बदलता है। जैसे आप गांव में कहेंगे जय गुरुदेव भाई, तो संसारिक लोग हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो कहेंगे भाई राम क्यों नहीं बोलते, कृष्ण क्यों नहीं बोलते हो, आप राम को नहीं मानते, आप कृष्ण को नहीं मानते। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे, हम आप लोगों से ज़्यादा मानते हैं राम कृष्ण को। आप बताइए, आप राम नाम जानते हैं? राम जब आए नहीं थे तब भी कोई नाम था। समय पर नाम बदल जाता है। प्रभु का नाम कौन रखता है? ये संत रखते हैं। राम नाम संतों ने रखा है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उनको भी राम नाम मालूम था, लेकिन उन्होंने राम नाम को बुलाया नहीं। उनको पता था भक्त के नाम श्री कृष्ण भगवान है, तो द्रौपदी बुलाने लगी, कन्हैया भैया मेरी रक्षा करो। एक हाथ अपनी धोती को पकड़े है, एक हाथ कन्हैया भैया को बुला रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए। जब उन्होंने धोती को छोड़ दिया, दोनों हाथ से पुकारा है, तब वहाँ तुरंत आए। साड़ी बढ़ती गई, दुशासन खींचता गया। समय के नाम पर हम लोग पुकारेंगे तो उसी से मदद होती है। जैसे हम लोग चाहें, जैसे एक राजा आया और राजा के हम वहाँ नौकरी कर रहे हैं, 2 महीने 3 महीने किया और दूसरा राजा बन गया, हम कहेंगे भाई उस राजे की हम बात मानेंगे, वो पैसा दे रहा नया राजा, तो कहेंगे भाई हम तुम्हारा पैसा नहीं लेंगे। नहीं लोगे तो क्या करोगे? इसी तरीके से हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन पुराने नामों को याद करते हैं। पुराने नामों से मुक्ति नहीं होती है। हालांकि लाभ मिल सकता है, जब हम लोग परिश्रम करते हैं तो उसका तो लाभ मिलेगा, लेकिन हम लोग सोचें राम कृष्ण नाम से मुक्ति हो जाए, मुक्ति नहीं हो सकती। ये हमारे गुरु महाराज बराबर बताया करते थे। समय
समय समय पर प्रभु नाम बदलता है। भक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूँ, पुरानी टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ। गुरु महाराज हमारे बताया करते थे, ये संसार में नाम बार बार बदलता रहता है। सतयुग में दूसरा नाम था, त्रेता में दूसरा नाम था, कलयुग में दूसरा नाम था। इनके सबके क्रम बने हुए हैं। सतयुग में मनुष्य की 1 लाख उम्र हुआ करती थी। त्रेता आया, 10वां अंश घट गया, 10,000 वर्ष मनुष्य की उम्र हो गई। उसके बाद द्वापर में आए, 10वां अंश घट गया। उसके बाद 1000 वर्ष उम्र हो गई। कलयुग में आए, उसमें 100 वर्ष हो गई। 100 में भी कोई कोई जी पाता है। ये अकाल मृत्यु चल रही है, तो उसमें कोई कोई 100 वर्ष जा पाता है, नहीं तो 40, 50, 60, 70 के अंदर ही सब चले जा रहे हैं, क्योंकि इतना बीमारियों का महामारी फैल गया है। गुरु महाराज हमारे बताया करते थे, तुम अपने नियम संयम को भूल गए, अपने घर गृहस्थों के नियम कानून को भूल गए, अपने नियम कानून को ही खो दिया। परमार्थ की बात तो बहुत दूर है, भक्ति की बात तो बहुत दूर है। हमें संसार में जीना ही भूल गए। हमें कैसे जिया जाता है, हमें गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, ये सब कुछ हम भूल चुके हैं। हमको खान पान तक का भी ध्यान नहीं रह गया। हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका भी हम परहेज नहीं कर पाए। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, ये मांस खास सो स्वान है, अन्न खास सो मानवा। अन्न मांस जो दोनों भके सो प्राणी राक्षस दान। जो राक्षस होते हैं वो अन्न और मांस दोनों खाते हैं। स्वान यानी गिद्ध और शेर चीता ये मांस खाते हैं। इनका अन्न भोजन नहीं है। और मनुष्य का भोजन शुद्ध शाकाहारी है, अन्न है। अन्न में प्राण बताया करते थे। गुरु महाराज कहते थे, कलयुग में अन्न में प्राण है। हम लोग चाहें अन्न को छोड़ करके और ऐसे ही भक्ति करने लगें, तब भी हम लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे। गुरु महाराज बताया करते थे, जब जीव अंदर में लटका है, 9 महीने गर्भ में लटका है, तो उस प्रभु से वादा किया, दीन दयाल बिरज संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। यानी मैं दीन हूँ, आप दयाल हैं, हमें इससे बाहर कर दीजिए और मैं आपका दिन रात भजन करूँगा। तो परमात्मा कहता है, कैसे भजन करोगे? तो कहते हैं, सब तज भजन करो दिन राति। तो परमात्मा कहता भाई आप सब तज दोगे, दिन रात भजन करोगे, तो कैसे आप क्या खाओगे, कहाँ रहोगे? तो परमात्मा कहता है, ऐसे नहीं आपको करना है। हरि को भजन पेट को धंधा, मतलब संसार में इतनी कमाई करो ताकि हमारा शरीर चलता रहे, शरीर की रहने खाने की व्यवस्था रहे। उसी में समय निकाल के हमको प्रभु को याद करना है। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, आपको कोई घर परिवार नहीं छोड़ना है, कोई घर परिवार छोड़ के जाना नहीं, उसी में रहना है। मेहनत और ईमानदारी से करना है। अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करो। मांस मछली को छोड़ करके शुद्ध शाकाहारी भोजन करो। पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझो। इस तरीके से अगर घर में हम लोग भक्ति करने लगें तो घर में ही स्वर्ग बन जाएगा। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, अगर गृहस्थ आश्रम को आप समझ गए तो स्वर्ग से सुंदर है, अगर नहीं समझ पाए तो नरक से बेबत्तर है। इसी चीज़ को हम लोगों को समझना है, कैसे हमको घर में रहना है, कैसे हमको घर की रहनी सहनी बनानी है। गुरु महाराज हमारे बराबर बताया करते थे, देखिए यहाँ 4 जेल बनाए गए हैं। जैसे संसार में 4 जेल बनाए गए हैं, एक जिला, एक खाने की औलाद, जिला जेल, सेंट्रल जेल, स्टेट जेल। तो उस परमात्मा ने भी 4 जेल बनाए हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज, अस्थावर। गुरु महाराज बताया करते थे, ये सबसे पहली योनि अस्थावर खान की आती है। इसमें 30 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं। हम लोग भी इसमें गए। ये पेड़ पौधे हैं, जैसे बरगद है, ये खजूर का पेड़ है, इसमें भी हम लोग भी गए। इसमें यातनाएं भोग करके फिर हमको मनुष्य शरीर मिला है। गुरु महाराज बताया करते थे, 1,84 भरम के पग पर अटको आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। हम लोगों को अब ऐसा काम नहीं करना है, हम लोगों को फिर इसमें जाना है। 30 लाख प्रकार की प्रजातियों के बाद में उष्मज खानी आती है, उसमें 27 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं कीड़े मकोड़ों की, जो बरसात गर्मी से उत्पन्न होती है। उसके बाद 23 लाख प्रकार की अंडज योनि आती हैं, जो अंडे से जन्म लेती हैं। उसके बाद
4 लाख प्रकार की प्रजातियां होती हैं जो पिंड रूप में जन्म लेती हैं। गाय, बैल, कुत्ता, सुअर। गुरु महाराज बताया करते थे शाकाहारी और मांसाहारी का कैसे पहचान करेंगे। गुरु महाराज ने कहा उस परमात्मा की तरफ से कानून बनाया गया है। जैसे जिसको मांस खाने का अधिकार है उनके नाखून नुकीले होंगे, पानी को चाट कर पीते होंगे और पैदा होने पर आंख बंद होगी। और शाकाहारी की पहचान बताई, नाखून चौड़े होंगे, पानी को सींच कर पीते होंगे और पैदा होने पर आंख खुल जाएगी। ये हमारे गुरु महाराज ने पहचान बताई हैं। इनको पहचान कर और हम लोग अपने आप को मिलाएं। क्या हम लोगों को मांस खाने का अधिकार है? हम लोग पानी सींच कर पीते हैं, नाखून भी चौड़े हैं और पैदा होने पर आंखें खुली होती हैं। तो इस तरीके से हम अपने आप को मिलाएं और प्रकृति के नियम को भंग ना करें। गुरु महाराज बताया करते थे तुमको परमात्मा की तरफ से जो अधिकार नहीं है उस काम को ना करें, उस काम को ना करें। और हमको पता कैसे चलेगा हम परमात्मा की तरफ से हमको ये अधिकार नहीं है? ये महात्मा बताते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज बने हैं, भौतिक विद्या पढ़ाई जाती है, ऐसे ही महात्माओं का दरबार लगता है, उसमें अध्यात्मवाद पढ़ाया जाता है। ये सब शिक्षाएं उसमें दी जाती हैं। पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें सब शिक्षाएं दिया जाती थी। अरे भाई राम ने कभी नहीं कहा मांस खाओ और कृष्ण भगवान ने कभी नहीं कहा शराब पियो। तो हम लोग राम भगवान को और कृष्ण भगवान को कैसे मानते हैं? इस बात को हम लोग अपने अंदर को समझें। भाई हम राम की बात को मानते हैं तो अब बताइए राम ने कौन सी पुस्तक में लिखा है हम मांस खाएं, या कृष्ण भगवान ने कौन सी पुस्तक में लिखा है हम दारू पिएं? तो हम लोगों की कहाँ मती मारी गई है? हम लोग इसमें बहते चले जा रहे हैं। हम लोग अपनी सच्चाई को जाने। हमारे गुरु महाराज ने एक एक बात को बताया। हमारे गुरु महाराज बराबर इस चीज़ को बताया करते थे, बच्चों तुम अपने मेहनत, ईमानदारी, दीनी ईमान पर वापस आ जाओ और अपने आप को संभालो। तुम्हारी नैया डूबी जा रही है, नरक बने हैं, 84 लाख योनि बनी है, उसमें चले जाओगे तो करोड़ों वर्षों के लिए चले जाओगे। ये 150 साल के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इसमें थोड़ा सा कष्ट उठा लो और कष्ट उठा करके इसमें मनुष्य शरीर में भक्ति कर लो। भक्ति कर लोगे, अरे भाई कष्ट तो वैसे भी मिल रहा है अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। जो भक्ति नहीं कर रहे उनको भी कष्ट है। हाँ अगर भक्ति करेंगे तो हम लोगों का लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा, मन भी संतुष्ट होगा। हम लोग अगर भक्ति करने लगे, सब लोग मानवता पर वापस आ जाएं, तो हम लोग दुखी नहीं रहेंगे। गुरु महाराज हमारे बताया करते थे ये दुख का जो घड़ी पूरी दुनिया में छा गया है, ये हम लोगों का कारण है। हम लोग प्रकृति के विरुद्ध चलने लगे। एक बादशाह था, गुरु महाराज कहानी सुनाया करते थे। एक बादशाह था, एक गांव में गया। एक गांव में जब गया तो वहाँ एक माताजी जूस बेच रही थी। तो जूस जब खरीदा तो 2 रुपए का गिलास बहुत बड़ा दिया। तो उसने कहा बहुत सस्ता है, इस पर टैक्स लगाया जाए तो हमारी बहुत ज़्यादा इनकम होगी। और वो वापस जब गया तो उसने टैक्स लगा दिया। उसके बाद जब उसमें वापस आया तो वहीं पर वो 25 रुपए का गिलास और उससे छोटा मिल रहा है। तो वो पूछा बादशाह, कहा ये माता जी हम थोड़े दिन पहले आए थे तो यहाँ 2 रुपए का गिलास बहुत बड़ा मिलता था और आज 25 रुपए बहुत छोटा गिलास मिल रहा है। तो माता जी बोले कि यहाँ एक बादशाह आया था, वो नहीं जान रही है वही बादशाह है। वो माता जी बोली यहाँ एक बादशाह आया था, उसने जूस पिया, उसने देखा इस पर बहुत कमाई होगी तो उसने टैक्स लगा दिया, प्रकृति के विरुद्ध काम कर दिया। तो प्रकृति नाराज हो गई तो उसने बरकत ख़त्म कर दी। बरकत जब ख़त्म हो गई तो इसी तरीके से हाल हो गया। हम लोग प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं तब सब काम उलट पुलट हो जाता है। आजकल हम सब प्रकृति विरुद्ध हो गए हैं तो हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो प्रकृति के नियम कानून को फॉलो करेंगे, अरे भाई जिसके दरबार में रह रहे हैं, जिसके संसार में रह रहे हैं, उसके रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अरे मान लो हम किसी की रिश्तेदारी में जाते हैं
तो उसके जो घर के नियम होते हम लोग फॉलो करते हैं। अगर हम नियम को फॉलो नहीं करें तो रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, कहीं आए हैं भाई मेरी बेइज्जती करके चले गए। इसी तरीके से वो प्राकृतिक होती है। ये काल भगवान का समय चक्र है। इसमें अगर काल भगवान ने विधान बना दिया है, ये कर्म करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, ये कर्म करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, और हम लोग अच्छे बुरे कर्म करते जा रहे हैं। एक बार शंकर और पार्वती जा रहे थे घूमने, तो एक मछुआरा मछली मार रहा था, तो मछली मार करके वो फेंक दे रहा था बालू के ऊपर। मछलियाँ तड़प तड़प करके अपनी जान को गंवा देती थीं। तो पार्वती को दया आ गई, तो उन्होंने कहा स्वामी इन पर दया कर दीजिए, इस मछुआरा को मना कर दीजिए, ये मछलियों को ना मारे। तो शंकर भगवान ने कहा आप चलो यहाँ से, हमारा काम मना करने का नहीं, जो काम कर रहे हैं उसको करने दो, हमारा काम मना करने का नहीं। तो इसी तरीके से टाल दिए, टाल के चले गए। उसके बाद देखिए भगवान जो होते हैं वो कर्मों को माफ़ नहीं करते हैं। भगवान जो कर्मों का फल देते हैं, और संत जो होते हैं वो कर्मों को माफ़ करते हैं। अवतार दो प्रकार के होते हैं, हमारे गुरु महाराज बताया करते थे। एक होता है नित्य अवतार, एक होता है नैमित्य अवतार। नित्य अवतार जो होते हैं उनमें संतों का अवतार होता है, वैचारिक क्रांति चलाते हैं, समझाते बुझाते हैं, किसी को मारते नहीं हैं, समझा बुझा करके, और जीवों का कल्याण करते हैं, निज घर ले जाते हैं। और जो नैमित्य अवतार होते हैं, जो पाप बढ़ जाता है उसको मार काट करके ख़त्म करके अच्छे लोगों की रक्षा करके वो शक्ति चली जाती है। जैसे राम भगवान आए, उन्होंने मार काट के द्वारा परिवर्तन किया। कृष्ण भगवान आए, उन्होंने मार काट के द्वारा परिवर्तन किया। कबीर साहब से लेकर के हमारे गुरु महाराज तक संतों महात्माओं का अवतार हुआ। दादू दरिया भिखा रविदास गोस्वामी जी महाराज, राधा स्वामी जी महाराज और हमारे गुरु महाराज, आज पूज्य महाराज जी समझा रहे सबको। तो पार्वती और शंकर जब दोबारा वापस लौट रहे थे, वहीं पर एक रेत था, उसी में बालू जल रहा था, उसी में एक ऊँट पड़ा था, और ऊँट उसमें प्यास के मारे व्याकुल था। तो फिर पार्वती बोली हे स्वामी इस पर दया कर दीजिए। तो कृष्ण उन्होंने कहा, भोलेनाथ ने कहा हमारा काम दया करने का नहीं, और तुम चलो यहाँ से। तो पार्वती ने कहा आपका ना काम मना करने का और ना काम दया करने का, तो आपका काम कौन सा है? तो वो बोले कि हमारा काम जो इंसान कर्म करता है उसका हमको फल देना, वो चाहे अच्छा करे तो हम उसको अच्छा दे देंगे, और बुरा करेगा तो बुरा दे देंगे। जैसे हम लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, और हम लोग परीक्षा में बैठते हैं और पेपर देते हैं। एग्जामिनर हमको आकर के मारता नहीं है। अगर हमने गलत लिखा है तो हमको फेल कर देता है, हमने सही लिखा है तो पास कर देता है। इसी तरीके से उस प्रकृति का नियम है। जब उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ इसका ये कौन सा कर्म है, तो शंकर भगवान बोले ये वही मछुआरा है जिन्होंने मार के मछलियों को फेंक दिया था। वो बालू में तड़प तड़प के प्यास के पानी के बिना मर गई। अब इसको वही फल मिल रहा है, ये भी तड़प के प्यास के पानी के बिना मर रहा है। तो पार्वती बोली ठीक है हम आपकी ये बात को मानते हैं। अच्छा ये बताइए आप, ऊँट के छोटे छोटे कीड़े पड़े हैं, पूरे शरीर में घाव करे हैं, इनको काट रहे हैं, ये कौन सा कर्म है? तो शंकर भगवान बोले ये वही कीड़े हैं जितनी मछलियों को इन्होंने मारा और काट काट कर खाया, तो मछलियों का मांस इसने खाया, तो मछलियां इनका मांस खा रही हैं। ये अदले बदले का देश है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बहलिया जब आया श्री कृष्ण भगवान के पदम चमकता था, मार दिया तो बहलिया पछताने लगा, भाई हमने भगवान को मार दिया। तो श्री कृष्ण भगवान कहे घबराओ मत, तुमने अपना बदला ले लिया। मैंने रामा अवतार में तुम बाली थे, हम राम थे,
हमने पेड़ की ओर से छिपकर मारा था और तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला चुकता हो गया। ये कोई घबराने की बात नहीं। जब भगवान स्वयं नहीं बच पाए तो हम क्यों नहीं, हम कौन सी खेत की मूली हैं, हम कैसे बच जाएंगे। हम लोग कर्म करते जा रहे हैं, हम लोग महात्माओं को पास जाना चाहिए, हम लोगों को महात्माओं के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए भाई हमको कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है। इस बात को हमको जानना चाहिए। अरे बच्चा छोटा होता है, जैसे 5 साल का होता है तो तुरंत हम लोग स्कूल कॉलेज में भर्ती कर देते हैं, बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए। भाई हमारा बच्चा पढ़ाई करेगा, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनेगा। इसी तरीके से हम अगर अपने बच्चों में संस्कार डालें तो हमारा बच्चा संस्कार में रहेगा, तो वही माता पिता की सेवा करेगा। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे 5 साल का जब बच्चा होता है तो उस पर एक कुदरती कैमरा फिट हो जाता है। जैसे एक कैमरे की वीडियो बन रहा है, सबका आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसी तरीके से प्राकृतिक कैमरा हर इंसान के ऊपर फिट होता है। ये चित्रगुप्त 2 लग जाते हैं, एक लिखता है नेक और बदकर्मों से और एक वीडियो बनाता है। जब हम लोग यमराज की अदालत में जाते हैं तो वहाँ फाइल दिखाई जाती है, भाई ये तुमने बुरा कर्म किया, ये तुमने अच्छा कर्म किया, इनकी तुमको सज़ा मिलेगी। अच्छा कर्म किया, इसको तुमको फल भोगना होगा। उसके बाद अगर हम लोग मानने को तैयार नहीं होते तो वहाँ वीडियो दिखा दिया जाता है, भाई देखिए तुम नहीं और कौन है। हम लोग 7 फाटक के अंदर किसी के गर्दन के ऊपर छुरी चला रहे, किसी को परेशान कर रहे, किसी को मार रहे, कोई बुरा कर्म कर रहे, सब उसमें टेप रहता है। अरे भाई हम लोग संसार में लोगों से छिपा सकते हैं लेकिन उस भगवान से कभी छिप नहीं सकता, क्योंकि संसार से हम लोग छिप सकते हैं, संसार में ही हम लोग हैं। और जिसने संसार ही बनाया और हमको ही भी बनाया, अरे उस परमात्मा ने हमको बनाया है। जिसने बनाया तो वो तो देख रहा है। जैसे हम लोग कोई घर मकान बनाते हैं, कोई चीज़ को बनाते हैं, बराबर उस पर नज़र रखते हैं, भाई हमने ये बनाया है कहीं बिगड़ ना जाए। ऐसे उस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, हम लोगों को बनाया, तो हर इंसान के ऊपर नज़र रहती है परमात्मा की। अरे भाई ये जा रहा है तो, लेकिन कर्मों का ऐसा विधान बन गया है, कर्म फांस छूटे नहीं, चाहे खेती करो उपाय। जो कर्म हम लोग करेंगे उसका फल मिलेगा, इसीलिए हम लोग ऐसे कर्म करें। अरे भाई गुरु महाराज बताया करते थे, एक बार गुरु महाराज के पास बहुत बड़ा सेठ आया, अरबपति था वो। तो उसने कहा गुरु महाराज हम तुमको 4-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, महाराज हमारा कल्याण कर दीजिए। गुरु महाराज ने अपने सत्संग में फरमाया है कि मैंने उस सेठ से कहा आप चलो हमारे साथ, आपको दान ही करना है, जितना करना हो हमारे साथ चलिए और रोटी कपड़ा खरीद लीजिए। जो फुटपाथ पर लेटे हुए हैं उनको दे दीजिए, ये तुम अगर कर दोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। तो उस सेठ ने कहा महाराज ये हमसे काम नहीं होगा, ये पैसे ले लीजिए और हमारा काम बना दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा हम आपके पैसे नहीं ले सकते। गुरु महाराज कहते थे गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनके पास धन है भारी, उनके पास भक्ति नाम का धन है, वो पैसे रुपया के भूखे नहीं होते हैं। महात्मा कभी पैसे नहीं मांगते हैं। गुरु महाराज बताया करते थे तन सेवा और मन सेवा पहले चला करती थी और आज के समय में धन सेवा इसलिए चला दी गई है। वैसे महात्माओं को कोई पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, आज के समय में धन सेवा इसलिए चला दी गई है ताकि लोगों के पास समय ही नहीं, इतनी व्यस्तता हो गई है, वो अपना 2 घंटे समय के निकाल के सत्संग नहीं सुनते हैं, दुनिया में इतना व्यस्त हैं। जय गुरुदेव।